हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सीरीज में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राम पंचायत। आपके एग्जाम में जितना भी ग्राम पंचायत से क्वेश्चन आया है आज तक, आज हम उन सभी को कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो को इन तक देख लेते हैं आप तो एग्जाम में बहुत ही हेल्प हो जाएगी। तो चलिए हम जानते हैं कि ग्राम पंचायत की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मतलब किसके अंतर्गत आता है, किसका भाग है। तो चलिए देखिए, एक होता है हमारा स्थानीय स्वशासन। क्या होता है? स्थानीय स्वशासन। अभी हमारा स्थानीय स्वशासन क्या होता है? देखिए, नागरिकों का अपने ऊपर स्वयं का शासन, अर्थात लोगों की अपनी अपनी शासन व्यवस्था होती है, इसी को हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ठीक, आपके एग्जाम में अब एक क्वेश्चन इससे ये आता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को जो हम स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक, किसको? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अब स्थानीय स्वशासन को जो है संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? तो 1919 में मिली थी। कब? 1919 में मिलती है। ठीक है, अब बात आती है कि इसके भाग कितने होते हैं। देखिए, स्थानीय स्वशासन के जो हमारे दो भाग होते हैं। कितने होते हैं? दो भाग होते हैं। एक तो होता है एक पंचायती राज व्यवस्था। क्या? एक पंचायती राज व्यवस्था हमारा होता है। ठीक, और दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है नगरीय शासन। ठीक, क्या? नगरीय शासन होता है। ठीक, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्राम पंचायत, मतलब पंचायती राज व्यवस्था, और इसके अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम नगरीय शासन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि मूल पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। पूछ रहा है, कह रहा है कि मूल पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, भाग 4 में जो है हमारा मूल पंचायती राज व्यवस्था वर्णित है। ठीक, किस आर्टिकल में है? तो भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों में डीपीएसपी के, ठीक है, डीपीएसपी के आर्टिकल 40 के अंतर्गत, ठीक, किसके? आर्टिकल 40 के अंतर्गत जो मूल पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। सब पर ध्यान देना, इसके क्या कह रहा है कि मूल पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, मूल पंचायती राज व्यवस्था जो हमारा आर्टिकल 40 में है, भाग 4 में है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले पंचायती राज व्यवस्था पूर्ण रूप से किस भाग में वर्णित है, पूर्ण रूप से अगर पूछे तो भाग 9 में। किसमें? अगर पूर्ण रूप से पूछे तो भाग 9 में है। ठीक, किसमें? भाग 9 में। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, 2 अक्टूबर को जो हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। किससे सन में हुआ था? तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में जो हमारा 2 अक्टूबर को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। ठीक है, और यह असफल हो गया था। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति कब लाई गई। बलवंत राय मेहता समिति जो हमारी कब लाई गई? तो इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, 1957 में जो हमारा बलवंत राय मेहता समिति लाई गई थी। क्यों लाई गई थी? क्योंकि जो हमारा पीछे में पढ़ के आ रहे हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है यह असफल हो गया था, इसी की जांच करने के लिए जो हम 1957 में बलवंत राय मेहता समिति को लाए थे। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पर पंचायती राज व्यवस्था की मांग की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपके बार बार पूछता है ये कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पर पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की है। तो इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर 3 के साथ, सॉरी ऑप्शन नंबर बी के साथ, 3 स्तरीय पर जो है बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का जो है गठन किया। वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? पहले तो हमारा क्या है? पहला तो हमारा ग्राम्य स्तर है। ठीक, क्या? पहला ग्राम्य स्तर है, दूसरा क्या है? दूसरा खंड स्तर है। ठीक है, और तीसरा क्या है? हमारा जिला स्तर है। ठीक, क्या? जिला स्तर है। अब ग्राम स्तर में क्या होता है? ग्राम स्तर में जो हमारा ग्राम पंचायत का जो है गठन करते हैं हम। ठीक, किसमें? ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। और खंड स्तर में क्या करते हैं? पंचायती समिति का पंचायती समिति का गठन करते हैं। और जिला परिषद में, जिला में क्या करते हैं? जिला स्तर में तो जिला परिषद का गठन करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लिया आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं हम। तो हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया। पंचायती राज व्यवस्था का गठन जो है सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया। तो इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी के साथ, आप सभी को पता होगा, राजस्थान में जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का जो है गठन किया गया था। किस जिले में किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। ठीक, कब? राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर को जो है हमारा 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का जो है गठन किया गया था। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस समिति के माध्यम से राजस्थान में
सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया? किस समिति के माध्यम से राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया? तो जस्ट ऊपर पढ़ के आ रहे हैं पंचायती बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जो है के माध्यम से राजस्थान में जो है पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। ठीक है, और बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी हमारी? 1957 में आई थी। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? पंचायती व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ आंध्र प्रदेश जो है दूसरा राज्य जहां पर पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। और पहला राज्य कौन सा है कि जहां पर पंचायती राज व्यवस्था का जो गठन किया गया था? तो राजस्थान है हमारा। ठीक है, क्या है? राजस्थान है। और आंध्र प्रदेश में जो है पंचायती राज व्यवस्था का गठन कब किया गया था? तो 11 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ठीक, कब? 11 अक्टूबर 1959 को जो है आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। ठीक है, और राजस्थान में कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का गठन कब किया गया? तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, जस्ट ऊपर पढ़ के आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ 11 अक्टूबर 1959 को जो है आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब बात आती है कि अशोक मेहता समिति आई क्यों, इसका गठन क्यों किया गया? तो देखिए जो हमारा ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत को जो है मजबूत बनाने के लिए अशोक मेहता समिति को जो है लाया गया। कब लाया गया? 1977 में लाया गया। और अशोक मेहता समिति के अनुसार जो है पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर करने की सिफारिश की थी। ठीक, और कौन कौन से स्तर हैं वो? पहले तो हमारा जिला परिषद है एक, ठीक, एक जिला परिषद है, और दूसरा हमारा जो है एक जिला परिषद है, दूसरा हमारा जो है मंडल पंचायत है। क्या दूसरा? मंडल पंचायत है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस समिति ने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था को जो है 2 स्तर पर गठित किया जाए? तो किस समिति ने कहा था? अशोक मेहता समिति ने कहा था। ठीक, और अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1977 में हुआ। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अशोक राय मेहता समिति ने कितने स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? जस्ट ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ 2 स्तर पर जो है की थी सिफारिश ने पंचायती राज व्यवस्था की। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि GV राव समिति का गठन कब किया गया? GV राव समिति का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ 1985 में जो हमारा GV राव समिति का गठन किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो योजना आयोग के द्वारा किया गया था। ठीक, कब? योजना आयोग के द्वारा हमारा जो GV राव समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1985 में किया गया था। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 8 वर्ष करने की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए जो हमारा GV राव समिति है, इसने जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल है 8 वर्ष करने की सिफारिश की थी। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बार बार, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन कब किया गया? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ 1986 में जो हमारा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थुंगन समिति का गठन कब किया गया? थुंगन समिति या गाडगिल समिति का गठन कब किया गया? तो 1988 में किया गया। इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी के साथ 1988 में जो हमारा थुंगन समिति का गठन किया गया। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, थुंगन समिति और गाडगिल समिति इन दोनों ने जो है पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की थी। आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने किया था? तो किसने किया था? गाडगिल समिति एवं थुंगन समिति ने। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को मान्यता प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम किस सरकार ने कदम उठाया? पंचायती राज व्यवस्था को मान्यता प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम किस राज्य ने कदम उठाया? तो इसका किस सरकार ने कदम उठाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ राजीव गांधी सरकार ने जो है हमारा 64वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 64वां संविधान संशोधन विधेयक को जो के माध्यम से जो है संसद में बिल पेश किया था, लेकिन राज्यसभा में जो बिल पास नहीं हो पाए, इसलिए वह जो है निरस्त हो गया। ठीक है, तो किसने किया था? राजीव गांधी सरकार ने। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। और 73वां संविधान संशोधन हमारा कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। ठीक,
73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जो पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, और कब की गई थी, उसका डेट क्या था, 24 अप्रैल था, 24 अप्रैल 1993 को जो है पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया, और इसीलिए 24 अप्रैल को जो हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक, क्या पंचायती राज दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था पूर्ण रूप से किस भाग में वर्णित है। मैंने जस्ट ऊपर बताया था, अगर मूल पंचायत की बात करें तो भाग 4 में है, अगर पंचायती राज व्यवस्था पूर्ण रूप से बात करें तो भाग किस में है, भाग 9 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का पूर्ण रूप से वर्णित है। ठीक है, किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को किस अनुसूची में स्थान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है मान्यता प्रदान की गई या स्थान दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था किस आर्टिकल में वर्णित है। पंचायती राज व्यवस्था किस आर्टिकल में वर्णित है, पूर्ण रूप से किस आर्टिकल में वर्णित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, आर्टिकल 243 ए से 243 ओ में जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो है वर्णित किया गया है या वर्णन किया गया है। किस भाग में किया गया है, भाग 9 में किया गया है। ठीक है, किसमें, भाग 9 में। ठीक है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को कितने विषय प्रदान किए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था को कितने विषय प्रदान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी के साथ, 29 विषय जो है पंचायती राज व्यवस्था को वर्णित किए गए हैं, मतलब प्रदान किए गए हैं। किस अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। ठीक है, किस 11वीं अनुसूची में। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पर संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पर संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, किस अधिनियम के तहत। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी के साथ, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हमारा 1992 में हुआ था, इसके माध्यम से जो है पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पर मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन है गैर संवैधानिक, संवैधानिक या अवैधानिक। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए के साथ, क्या है हमारा, एक स्थानीय स्वशासन क्या है हमारा, संवैधानिक है। ठीक, क्या है, संवैधानिक। तो चलिए हम जानते हैं संवैधानिक क्या होता है, गैर संवैधानिक क्या होता है, और अवैधानिक क्या होता है। देखिए, जिसका संविधान में वर्णन किया गया हो उसको हम संवैधानिक कहते हैं, और जिसका संविधान में वर्णन ना किया गया हो लेकिन वह सरकार के प्रति सकारात्मक कार्य करे, क्या, सरकार के प्रति सकारात्मक कार्य करे, तो उसको गैर संवैधानिक कहते हैं। और अवैधानिक किसको कहते हैं, जिसका संविधान में वर्णन भी नहीं है और सरकार के प्रति वह नकारात्मक कार्य कर रही है, तो उसको हम अवैधानिक करते हैं। ठीक है, तो स्थानीय शासन हमारा क्या है, संवैधानिक है, एक संवैधानिक संस्था संवैधानिक है। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम सभा किसके द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ, राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करती है। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के संरचनाओं का निर्धारण कौन करता है। पंचायती राज व्यवस्था के संरचनाओं का निर्धारण कौन करता है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, राज्य विधानमंडल जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था के संरचनाओं का निर्धारण करता है, मतलब कैसा पंचायती राज व्यवस्था रहेगा। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनाव जो हमारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा। ठीक, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यवर्ती स्तरीय या उच्च स्तर पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, किसके द्वारा, जनता के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, जनता के द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, 1/3 सीटें जो है पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षित की गई है महिलाओं के लिए। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है। पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, 5 वर्ष जो पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल हमारा होता है। लेकिन
पंचायती अगर मान लीजिए इसी बीच जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था विकसित हो गई है तो इसको स्थान पर कौन रहेगा, कैसे रहेगा, तो चलिए हम जानते हैं। मान लीजिए अगर इसी बीच जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था हो गई, आपके मान लीजिए आपके गांव में जो कोई प्रधान है, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर कार्यकाल उसका 6 महीना से अधिक बचा है तो उस पर फिर से चुनाव होगा। अगर कार्यकाल 6 महीना से कम का बचा है तो उस पर चुनाव नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तुम्हारा दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को अधिकार प्रदान किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को अधिकार है कर लगाने का, सामाजिक न्याय का, आर्थिक विकास के लिए योजना का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ये सभी। पंचायती राज व्यवस्था जो कर भी लगा सकती है, सामाजिक न्याय भी कर सकती है और आर्थिक विकास के लिए योजना का निर्माण भी कर सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सभी है। ठीक, मतलब डी। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को पैसे कहां से अनुदान प्रदान किए जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को पैसे कहां से दिए जाते हैं। राज्य की संचित निधि से, केंद्र की संचित निधि से, ए और बी दोनों में से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए राज्य के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब जो है राज्य की संचित निधि से पैसा उनको दिया जाएगा। ठीक है, अब एक नोट दिया है कि राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। ठीक है, ये जो राज्य वित्त आयोग है इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव कौन करवाता है। पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव कौन करवाता है, तो इसका राइट में जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ राज्य निर्वाचन आयोग जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव करवाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 33वां क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, ये आपके लिए होमवर्क में है। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होगा मिजोरम में, मेघालय में, नागालैंड, इन सभी स्थानों पर। तो इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखिए पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है ना मिजोरम में, ना मेघालय में, ना नागालैंड में, इन किसी स्थान पर जो है इस प्रावधान इसका पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान लागू नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेशा, इसका फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, किससे संबंधित है। पेशा जो हमारा किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है, नगर निगम से संबंधित है, प्रधानमंत्री से संबंधित है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए के साथ पंचायती राज व्यवस्था जो हमारा पेशा संबंधित है। ठीक है, अब इसका जो है गठन कब किया गया था, तो 1996 में किया गया था। ठीक, कब, 1996 में किया गया था। ठीक है, बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले चल जाए। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।